हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डालसर क्लासेस। हम लोग गाइडेंस कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मॉडर्निटी को, उससे पहले थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे। सो टुडे विल डिस्कस अनदर concept, two important concepts given by Giddens is disembedding and reflexivity। तो डिसएम्बेडिंग को आप लोग हिंदी में कहते हैं असन्निहितता, और रिफ्लेक्सिविटी को हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्तिता। तो ये जो दोनों कंसेप्ट है, ये दोनों जानने की जरूरी है। व्हाट इज डिसएम्बेडिंग? और इस अगर कंसेप्ट को हम समझते हैं, जो हमारी संबंध में जो विस्थापन हुआ, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे पास, फैमिली, मैरिज, किनशिप, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, ये जो समाज को बताते हैं, इसमें कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे उस परिवर्तन को हम समझते हैं, जो बिखरने वाला सिचुएशन क्रिएट हुआ। ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है that the modernity is about disembedding the social institution। तो आप इसको अगर आइडिया ऑफ डेरिडा को थोड़ा सा रिलेट करना चाहेंगे, यहाँ पे भी एक डिकंस्ट्रक्शन हुआ, या जो डिकंस्ट्रक्शन को आइडियोलॉजी के साथ, स्ट्रक्चर के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे डिसएम्बेडिंग को हम सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे बिखर जाता है, या जो सामाजिक व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ, जो संबंध में जो परिवर्तन हुआ, जो संबंध से जुड़ा हुआ चीजों को विस्थापन किया गया, इस सारे चीजों को लेके आज गिडेंस के ये कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं। दैट मॉडर्निटी इज नथिंग बट इट हैज ए रिलेशनशिप विथ टू चेंज द इंस्टीट्यूशनल पैटर्न, इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस, इंस्टीट्यूशनल इश्यूज। तो जो इंस्टीट्यूशन हमने बात किया, जो सामाजिक व्यवस्था की बात किया, उसमें जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को हम मॉडर्निटी के एक प्रभाव जानते हैं। उस प्रभाव के माध्यम से लोकल या ग्लोबल, ये दोनों जगह पे उसकी असर दिखाई दिया परिवर्तन के। तो जब गिडेंस कहते हैं ये जो डिसएम्बेडिंग जो मैकेनिज्म्स है, जो संबंध में जो विस्थापन हुआ, उसकी जो प्रक्रिया है, वो दो चीज को बात करते हैं, एक सिंबॉलिक टोकन्स और एक एक्सपर्ट सिस्टम्स। सिंबॉलिक टोकन्स जो उसको हम समझते हैं, अगर आप जो एक्सचेंज करते हैं हम लोग मीडिया में, इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, जो परसेप्शन की परिवर्तन करने के लिए जो हम लोगों ने तरीका अपनाया, जो कैसे जो मीडिया में हम लोग आपस में जो परिवर्तन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, क्या एक्सचेंज करते हैं? सिंबलिक एक्सचेंज भी होता है, कल्चर भी एक्सचेंज होता है, रिचुअल्स भी एक्सचेंज होता है। सो जैसे हम लोग, मनी इज द बेस्ट एग्जांपल, जिसको आप कहते हैं पैसा या रुपया, उसको लेके हम लोग एक्सचेंज करते हैं एवरीथिंग। वी वांट टू get something, like we want to get different ideas, different technologies, different videos, different pictures, different movies। तो ये सारी चीज में हम लोगों ने एक सिंबलिक टोकन्स, जिसको आप कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, परिवर्तन के जो तरीका है, उसमें हम मनी को या पैसा को, रुपया को यूज किया है, तो सारी चीज को पाने के लिए। तो यहाँ पे मॉडर्निटी में सारे इंस्टीट्यूशन के साथ हाउ दैट मीडिया ऑफ एक्सचेंज बिकेम एन इम्पोर्टेंट। जो हम लोग पढ़ाने की बात करें, या किसी मूवी देखने की बात करें, या दुनिया, देश विदेश जाने की बात करें, या किसी भी चीजों को खरीदने की बात करें, तो पूरी दुनिया में ये जो सिंबलिक टोकन्स जिसको हम कहते हैं, ये हमारी लोकल कम्युनिटी के साथ या पूरी दुनिया के साथ डिफरेंट टाइम स्पेस में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसमें एक सिंबलिक टोकन है, जो हमारी सारे इमोशंस को, सारे इंस्टीट्यूशनल एथिक्स को रिप्लेस करता है। सो दैट मीन्स हाउ द मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट वे टू डिस्टर्ब द रियल वैल्यूज अटैच्ड टू द इंस्टीट्यूशंस। जो सामाजिक व्यवस्था था, उससे जुड़ा हुआ जो मौलिक मूल्य, जिसके साथ जुड़ा हुआ उसकी जो मेटाफिजिकल एजम्पशंस, उसको जो परिवर्तन करने की जो तरीका हमने, एक सिंबलिक टोकन्स जिसको हम कहते हैं, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मॉडर्निटी। उसी माध्यम से हमने डिफरेंट टाइम एंड स्पेस में उसको यूज किया है, और इसी से हम कहते हैं
जे गिडेंस कहते हैं डिस्टेंसिएशन, that how the time and space has been reduced because of the monetary power, because of money which has altered the idea of time and space. तो हम आज घर पे रह के अगर पूरी दुनिया को देखते हैं या पूरी दुनिया के किसी भी कोने से किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, so that means so I have the money and that becomes power to transact beyond the time and space. तो एक समय और एक जो स्पेस है, टाइम एंड स्पेस, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उस दोनों चीज को नकारने के लिए एक सिंबलिक टोकन जिसको मॉनेटरी सिस्टम्स कहते हैं वो एक्सचेंज कर देता है. Then there is another important aspect, export system जिसको हम कहते हैं, that how the modernity has changed the traditions और the जो traditions के जुड़ा हुआ जो thumb rule है, जो उसकी मौलिक भावनाएं जुड़ी थी, उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम्स है, हमने न्यू एक्सपर्ट सिस्टम्स क्रिएट किया, मतलब न्यू स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स. तो इंजीनियर के माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से, आर्किटेक्ट्स के माध्यम से जो मॉडर्न वे ऑफ लुकिंग एट द सोशल सिस्टम्स. तो हमारे लिए आज के समय में इंजीनियर, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स या जो भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है, वो मॉडर्निटी का एक एक्सप्रेशन है. तो पहले के लोगों के विचार था कि हम अगर किसी गांव में अपनी तबीयत खराब होता था तो एक थियोलॉजिकल स्टेटस या मंदिर या कोई झाड़ फूंक वालों के पास जाते थे. बट टुडे वी बिलीव ऑन डॉक्टर्स. अगर आज भी गांव में कोई मकान बना रहा है तो वो जो पूजा पाठ करके मकान की जो स्ट्रक्चर बनाता था उतना विश्वास नहीं करता है. सो टुडे वी बिलीव ऑन इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, because they are the way guiding the modernity. They are the way that they are rejecting the thumb rule attached to the traditions. तो ये जो आइडिया है गिडेंस की, that how the modern systems are breaking the thumb rule of the traditions. तो ये जो टाइम स्पेस की सेपरेशन या जिसको आप कहते हो डिस्टेंसिएशन या डिसएम्बेडिंग जो मैकेनिज्म्स है, ये बोथ आर इम्पोर्टेंट, बोथ आर म्यूचुअली डिपेंडेंट. अगर हम इंस्टीट्यूशन को डिसएम्बेडिंग नहीं करेंगे, सो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द टाइम स्पेस सेपरेशन और टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन. तो अगर पुरानी मूलभूत थंब रूल के माध्यम से हम समझ लेंगे मॉडर्न सोसाइटी को देखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल because we must change that thumb rule, because we have to look at the modern systems from a different angle. So it may be symbolic tokens or the export systems. फिर रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं, गिडेंस जिसको आप प्रत्यावर्तित कहते हो. व्हाट इज दैट रिफ्लेक्सिविटी? दैट आज के समय में हम ह्यूमन एक्शन को या जो हम लोग एक इंडिविजुअल की जो एक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं, that because of the modernity, that how our action and behavior has changed. तो इसमें सिर्फ हमारे एक्शन में परिवर्तन नहीं हुआ है, there is also change in terms of the self. जो सेल्फ की बात करते हैं, जो सो की बात करते हैं, या जो सो की बात हम नीड की पर्सपेक्टिव में कहते थे, तो वो जो सोशल सेल्फ था, दैट सोशल सेल्फ बिकम द मॉडर्न सेल्फ. तो वहां की जो सोशल सेल्फ था, दैट वाज गाइडेड बाय द सोशल स्ट्रक्चर. जो सोशल स्ट्रक्चर हम ट्रेडिशनल थंब रूल के साथ जुड़ा था, बट टुडे बिकॉज ऑफ द मॉडर्निटी आवर सेल्फ बिकम द मॉडर्न सेल्फ. तो हमारी सो है, हमारी सोच विचार है, ये सारी चीजें एक आधुनिकतावाद के साथ जुड़ा हुआ. तो इट इज नॉट सिंपली सोशलाइज्ड दैट सेल्फ फ्रॉम द फैमिली और द primary group of socialization process, but it is the technology, it is the modern systems, modern institutions that also socialize to create a modern self, and that is the part of the modernity. तो ये जो समसामयिक कंटेम्पररी पीरियड की बात करते हैं, वहां पे हमारी जो सेल्फ है ये मॉडर्न है, बिकॉज इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्निटी. तो आज की अगर बच्चा, आज की यूथ अगर ऐसा सोच रहा है, उसके पास अगर कोई मॉडर्न सेल्फ है, it is not coming from the family or from the traditional society, rather it is because of the modernity. So modernity is the cause of emerging a modern self in our contemporary society. तो ये जो रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं,
जो मॉडर्न सोसाइटी को देखने की जो नजरिया है या मॉडर्न सेल्फ को समझने की जो प्रक्रिया है, दैट इज बोथ एज पर्सनल लेवल एंड एज एज इंस्टीट्यूशनल लेवल। तो पहले ना व्यक्ति के साथ था ऐसा मॉडर्न सेल्फ, ना इंस्टीट्यूशनल के साथ था, बट आज की जो रिफ्लेक्सिविटी प्रोसेस, इट्स नॉट सिंपली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इंडिविजुअल लेवल, इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन इंस्टीट्यूशनल लेवल। तो हमारी शादी, विवाह या परिवार या जाति व्यवस्था या धर्म में सारी चीज में जो इंस्टीट्यूशन था, उसमें भी एक मॉडर्निटी के असर दिखाई दे रहा है और व्यक्ति में भी दिखाई दे रहा है। सो व्यक्ति का खान पान रहन सहन, उसमें भी एक परिवर्तन है, जिसको आप कहते हैं पर्सनल लेवल पे जो परिवर्तन, और एक इंस्टीट्यूशनल लेवल, ये दोनों चीज में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दैट हाउ द मॉडर्निटी हैज अफेक्टेड both the individual or the individual level and also as an institutional level. So modernity simply एक व्यक्ति को परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो वहां पे एक इंस्टीट्यूशन को या व्यवस्था को भी परिवर्तन करता है। So if you want to see the modern systems or modern forms of social organization, then you'll find how there is a change, and that reflexivity is because of the modern society. ये जो रिफ्लेक्सिविटी की बात करते थे या मॉडर्निटी की बात करते हैं, सो हिडेंस की प्रक्रिया में उसको हम लेट मॉडर्निटी कहते हैं। क्यों? बिकॉज द वे द मॉडर्निटी कम्स पोस्ट ट्रेडिशनल ऑर्डर, या जिसको आप कहते हैं लेट, जो विलंब हुआ, जो आधुनिकता को बात करते हैं, तो उसमें गिडेंस giving importance to the reflexivity with respect to the structuration or the theory of late modernity. तो हमारे पास इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल, ये दोनों की बात को लेके हम मॉडर्निटी को समझते हैं। सो मॉडर्निटी इज नॉट सिंपली अंडरस्टूड फ्रॉम द इंडिविजुअल लेवल, इट इज ऑल्सो understood from the institutional level. Thank you for watching Dhalsar classes.